डोरेमोन का ये एपिसोड बहुत ही ज्यादा स्पेशल है क्योंकि इस एपिसोड में एक जलपरी डोरेमोन को पसंद करने लग जाती है और वो जलपरी डोरेमोन के साथ ही रहना चाहती है। तो क्या डोरेमोन उस जलपरी के साथ रहेगा या लौट आएगा? और अब ये तो हमें एपिसोड देखकर ही पता चलेगा। अब हम एपिसोड की शुरुआत में नोबिता के मोम को देखते हैं जिनके घर में एक गेस्ट आई होती है और उनके साथ उनकी एक बच्ची भी होती है। तो तभी हम नोबिता को देखते हैं जो अपने रूम में आकर डोरेमोन से कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि मेविको आई है? वो बच्ची बहुत ही ज्यादा रोती है और बहुत परेशान करती है। तो नोबिता को एक आइडिया आता है और वो डोरेमोन से कहता है कि मैं बाहर खेलने जा रहा हूँ तो तुम उस बच्ची का ध्यान रखना। और ये कहकर नोबिता वहाँ से चला जाता है। तो तभी डोरेमोन कहता है कोई बात नहीं, एक बच्ची ही है, मैं उसे संभाल लूंगा। अब थोड़ी देर बाद ही वो बच्ची नोबिता के रूम में आती है और आकर डोरेमोन से पूछती है कि नोबिता भैया कहाँ गए हैं? जिस पर डोरेमोन कहता है कि नोबिता किसी काम से अभी बाहर गया है और उससे पूछता है कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें क्या पसंद है। और डोरेमोन उस बच्ची को खुश करने की कोशिश भी करता है लेकिन वो बच्ची बिल्कुल भी खुश नहीं होती। तो फिर डोरेमोन उससे पूछता है कि तुम बताओ कि तुम्हें क्या पसंद है। जिस पर वो बच्ची कहती है कि आप मुझे इस कहानी को पढ़कर सुनाइए। जिस पर डोरेमोन कहता है ठीक है और उस कहानी का टाइटल होता है छोटी जलपरी की कहानी। समुद्र में एक छोटी सी प्यारी सी जलपरी थी और उसका एक राजकुमार दोस्त भी था। एक दिन समुद्र में बहुत तेज तूफान आया और वो राजकुमार समुद्र में घिर गया, लेकिन उस जलपरी ने राजकुमार को बचा लिया था और वो भी उस राजकुमार की तरह एक इंसान बनना चाहती थी। और फिर एक दिन वो जलपरी एक जादूगरनी के पास गई और उस जादूगरनी ने उसको पैर तो दे दिए लेकिन उसके बदले में उसकी आवाज ले ली। और फिर एक दिन राजकुमार ने जलपरी को बताया कि उसको पड़ोसी देश जाना पड़ेगा क्योंकि उस देश की राजकुमारी राजकुमार का इंतजार कर रही थी। और ये बात सुनकर जलपरी बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है। जलपरी ये बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि राजकुमार उसे छोड़कर जाए। वो जलपरी अगर चाहती तो राजकुमारी को अपने रास्ते से हटा सकती थी लेकिन उसने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया और वो समुद्र में वापस चली गई ताकि राजकुमार और राजकुमारी हमेशा खुश रहें। और डोरेमोन कहता है कि ये कहानी यहीं पर ही खत्म हुई और ये बहुत बुरा हुआ। ये कहानी सुनने के बाद वो बच्ची बहुत जोर से रोने लग जाती है। तो डोरेमोन उसे कहता है कि रोने की जरूरत नहीं है, ये तो बस एक कहानी है। लेकिन वो बच्ची और जोर से रोने लग जाती है। उसकी रोने की आवाज सुनकर उसकी मोम और नोबिता की मोम रूम में आ जाती हैं और नोबिता की मोम डोरेमोन को डांटने लग जाती है। उसके बाद वो उस बच्ची को अपने साथ नीचे ले जाती हैं। तो डोरेमोन कहता है कि इस स्टोरी की एंडिंग इतनी बुरी थी लेकिन इसमें मेरी क्या गलती थी, मुझे क्यों डांट पड़ी? अब तो मैं बस एक ही काम कर सकता हूँ। ये बोलने के बाद डोरेमोन अपनी पॉकेट से स्टोरी शूज निकालता है और फिर डोरेमोन उस स्टोरी बुक में चला जाता है जहाँ पर उसकी नजर जलपरियों के घर पर पड़ती है। तो उनमें से एक जलपरी चांद देखने के लिए समुद्र से बाहर निकलती है तो डोरेमोन भी उसका पीछा करने लगता है। और जैसे ही वो जलपरी पानी से बाहर आती है तो उसकी नजर एक नाव पर पड़ती है। तो वो जलपरी नाव के करीब जाती है और जैसे ही वो नाव के करीब जाती है तो उसकी नजर राजकुमार पर पड़ती है और उस राजकुमार को देखकर वो जलपरी कहती है कि ये बहुत ज्यादा खूबसूरत है। तो तभी वो राजकुमार अपनी नाव चलाने वालों से कहता है कि समुद्र में तूफान आने वाला है और ये सब कुछ डोरेमोन अपने बैम्बू कॉप्टर से उड़ते हुए देख रहा होता है। और थोड़ी ही देर बाद वहाँ पे बहुत तेज तूफान आ जाता है और वो राजकुमार नाव से नीचे गिर जाते हैं और फिर वो समंदर में डूबने लग जाते हैं। लेकिन जलपरी वहाँ पर आकर उन्हें बचा लेती है। तूफान टलने के बाद कुछ लोग वहाँ पर आते हैं तो जलपरी राजकुमार को वहाँ छोड़कर चली जाती है। तो कुछ लोग राजकुमार को देख लेते हैं और फिर वो उन्हें अपनी नाव में ले आते हैं। वो लोग पहचान लेते हैं कि ये पड़ोसी देश के राजकुमार हैं और उसी नाव में उस राज की राजकुमारी भी होती है। और जलपरी उन्हें देखकर बहुत खुश हो रही होती है कि राजकुमार बिल्कुल ठीक हैं। तो वहाँ पर डोरेमोन भी ये सब देखकर कह रहा होता है कि कहानी तो अब तक बिल्कुल ठीक चल रही है। अब अगले सीन में हम जलपरी को देखते हैं जो अपनी बहनों के साथ बैठी होती है और वो सोच रही होती है कि पता नहीं अब मैं राजकुमार से मिल पाऊंगी भी कि नहीं। तो वो जलपरी एक जादूगरनी के पास चली जाती है। तो जादूगरनी उसे कहती है कि मुझे पता है कि तुम एक इंसान बनना चाहती हो तो मैं तुम्हें एक दवाई दूंगी जिससे कि तुम्हारे पास इंसानों की तरह पैर आ जाएंगे। ये बात सुनकर तो वो जलपरी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। तो तभी वो जादूगरनी कहती है कि मेरी बात ध्यान से सुनो, जलपरी 300 साल तक जिंदा रह सकती है लेकिन जब तुम इंसान बन जाओगी तो तुम सिर्फ 80 साल तक ही जिंदा रह पाओगी। तो जादूगरनी उसे कहती है कि क्या तुम्हें ये मंजूर है? जिस पर जलपरी कहती है जी हाँ, मैं इंसान बनना चाहती हूँ, मैं राजकुमार के साथ ही रहना चाहती हूँ। जादूगरनी कहती है कि मैं तुम्हें तो एक इंसान बना दूंगी लेकिन उसके बदले में तुम्हें मुझे अपनी आवाज देनी पड़ेगी। ये सुनकर जलपरी बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है। तो तभी
वहाँ पर डोरेमोन आ जाता है और आकर डोरेमोन उसे कहता है कि क्या तुम इसे कुछ लिए बिना इसको इंसान नहीं बना सकती? तो जादूगरनी उसे कहती है कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, मैं इसे फ्री में इंसान नहीं बना सकती। तो तभी डोरेमोन अपनी पॉकेट से मार्जनिंग मशीन निकालता है। तो वो मशीन उस जलपरी से पूछती है कि तुम अपने पैरों के बदले में क्या देना चाहोगी? तो वो जलपरी डोरेमोन से कहती है कि मैं अपने बालों में लगी ये स्टार दे सकती हूँ। तभी जादूगरनी चिल्लाते हुए कहती है कि मैं इतना सस्ता सौदा नहीं करूँगी। लेकिन डोरेमोन का वो गैजेट जादूगरनी को फोर्स करने लग जाता है, इसीलिए जादूगरनी को वो दवाई देनी पड़ती है। अब वो दोनों समुद्र से बाहर आ जाते हैं और जलपरी वो दवाई पीने लग जाती है। तो डोरेमोन सोचने लग जाता है कि अगर मैं भी ये दवाई पी लूं तो मेरे भी पैर आ जाएंगे और मैं भी लंबा हो जाऊंगा। तभी वो जलपरी सारी दवाई खत्म कर देती है और अचानक से ही उसकी पूंछ पैर में बदल जाते हैं। तभी डोरेमोन राजकुमार को चिल्लाते हुए बुलाता है और कहता है कि जलपरी यहाँ पर है। लेकिन जब राजकुमार डोरेमोन को देखता है तो उसे लगता है कि ये एक भालू है और वो डोरेमोन पर अटैक करने के लिए अपने घोड़े से नीचे आ जाता है। तो डोरेमोन उसे कहता है कि तुम गलत समझ रहे हो, मैं एक भालू नहीं हूँ। और वो उससे कहता है कि तुम उधर देखो। तो राजकुमार जलपरी को देख लेता है और फिर डोरेमोन इमेजिन करने लग जाता है कि अब राजकुमार और जलपरी खुशी खुशी रहने लगेंगे। तो डोरेमोन बुक से बाहर आ जाता है और फिर से वो स्टोरी पढ़ने लग जाता है। लेकिन उस बुक की कहानी अभी भी सेम थी, जलपरी को फिर से वापस उस समुद्र में जाना पड़ा। डोरेमोन कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया, मैंने तो उस बुक की कहानी बदल दी थी। तो डोरेमोन फिर से उस बुक में वापस चला जाता है और जाकर उस जलपरी से पूछता है कि क्या तुमने राजकुमार को रोका नहीं? जिस पर वो जलपरी कहती है कि राजकुमार किसी और से शादी कर रहे हैं। तो डोरेमोन उसे कहता है कि आखिर तुमने राजकुमार को क्यों नहीं बताया कि समुद्र में तुमने उसे बचाया था? तो डोरेमोन जलपरी को लेकर राजकुमार के पास आ जाता है और आकर कहता है कि ये वही है जिसने तुम्हारी जान बचाई थी। तो डोरेमोन उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें किसने बचाया था? तो राजकुमार उसे कहता है कि मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है। तो डोरेमोन जलपरी से कहता है कि तुम राजकुमार को सारी सच्चाई बता दो। लेकिन जलपरी शर्माने लगती है और वो कुछ भी नहीं बोलती है। तो डोरेमोन कहता है कि अब मैं तुम्हें सब सच बताता हूँ। ये एक जलपरी थी और ये 300 सालों तक जिंदा रह सकती थी, लेकिन ये तुम्हारे लिए एक इंसान बन गई। तो जलपरी को डोरेमोन गुस्से से कहने लग जाता है कि आखिर तुम कुछ क्यों नहीं बताती? अब वो जलपरी कुछ कहने ही लगी थी कि तभी राजकुमारी कहती है कि ये सब झूठ बोल रहे हैं, राजकुमार को मैंने बचाया था। मैं राजकुमार को महल में लाई और उसकी देखभाल की, मैंने ही राजकुमार को बचाया था। और वो अपने सिपाहियों से डोरेमोन और जलपरी को महल से बाहर निकलवा देती है। तो जलपरी समुद्र के किनारे आकर बैठ जाती है और रोने लग जाती है। तो डोरेमोन उसे कहता है कि मैं तुम्हें ऐसे हार मानने नहीं दे सकता, तुम्हें राजकुमार को बताना ही होगा कि तुमने उसकी जान बचाई थी। कभी कभी हमें अपने मन की बात जुबान पर लानी ही पड़ती है। तो डोरेमोन उसे कहता है चलो अब हम राजकुमार को सब सच बता देंगे। तो जलपरी उससे कहती है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, जब तक मैं उन्हें सच नहीं बताऊंगी तो वो नहीं समझ पाएंगे। तो वो जलपरी डोरेमोन से कहती है कि अगर मेरी राजकुमार से शादी नहीं हुई तो भी ठीक है। जिस पर डोरेमोन कहता है नहीं नहीं, अगर तुम्हारी उससे शादी नहीं हुई तो तुम्हें समुद्र में वापस जाना पड़ेगा। तो वो जलपरी डोरेमोन से कहती है लेकिन मुझे अब कोई और पसंद आ गया है और मुझे उसे दोस्त बनाना है। ये सुनकर तो डोरेमोन एक सेकंड के लिए शॉक्ड हो जाता है और कहता है चलो ये भी ठीक है, जलपरी किसी और से शादी करे या राजकुमार से, इस कहानी की हैप्पी एंडिंग हो ही जाएगी। तो डोरेमोन उससे पूछता है कि आखिर वो लड़का है कौन? जिस पर वो जलपरी बताती है कि वो नीले रंग का ऑक्टोपस है। और वो जलपरी डोरेमोन से कहती है कि प्लीज तुम मेरे से दोस्ती कर लो। ये सुनकर तो डोरेमोन बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। जलपरी उससे कहती है कि मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ क्योंकि तुम बहुत अच्छे हो और हमेशा मेरा ख्याल रखते हो। डोरेमोन कहता है कि मुझे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। डोरेमोन कहता है जलपरी चाहे कुछ भी हो जाए, वो राजकुमार ही तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त है। तो वो जलपरी समुद्र में वापस जाने लगती है, लेकिन डोरेमोन उसे रोक लेता है। लेकिन तभी डोरेमोन के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो बैम्बूकॉप्टर लगाकर असली दुनिया में वापस आ जाता है और वो देखने लगता है कि क्या हुआ था कि जब जलपरी ने राजकुमार को समुद्र में डूबने से बचाया था। तो डोरेमोन कहानी के उस टाइम में चला जाता है और द कम कम गैजेट बाहर निकालता है। तो वो राजकुमार के राज के लोगों को वहाँ पर बुला लेता है जिससे कि वो राजकुमार को बचा लेते हैं। ये देखकर डोरेमोन कहता है कि अब सब कुछ सही हो जाएगा। अब राजकुमार को ये नहीं लगेगा कि उसे पड़ोसी देश के राजकुमारी ने बचाया है और फिर जलपरी राजकुमार को सब सच बता देगी और फिर राजकुमार जलपरी से शादी कर लेगा। और डोरेमोन जैसा ही प्लान करता है ठीक वैसा ही होता है और राजकुमार जलपरी से शादी कर लेता है और फिर
फिर से डोरेमोन उस बुक से बाहर आ जाता है और अब डोरेमोन नेजुको को बुलाता है। तो वो बच्ची डोरेमोन से कहती है कि मैं तुमसे नहीं बल्कि नोबिता भैया से कहानी सुनूंगी। और नोबिता वो कहानी सुनाने के लिए जैसे ही वो बुक ओपन करता है वो देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि अब उस कहानी की हैप्पी एंडिंग हो रही थी और अब ये एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है।